फंक्शन एक्सप्रेशन, कुछ आइडिया है इसका? फंक्शन एक्सप्रेशन खासतौर पर जिन्होंने नेक्स्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट वो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है उनको तो पता होना चाहिए। बोलिए। अच्छा, पढ़ा था? पढ़ा था, भूल गया है। पक्की बात है, पढ़ा। क्या है? बताएं, याद आ जाएगा। देखिए, अभी हमने पढ़े फंक्शन, सिंपल फंक्शन पढ़े। ये सिंपल फंक्शन की ही एक वेरिएंट है। एक होता है एरो फंक्शन और एक होता है सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन के दो, हाँ, फंक्शन डेक्लेरेशन एंड फंक्शन एज एक्सप्रेशन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फंक्शन सॉरी, दोबारा बोलें। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही या फिर वैसे नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ फंक्शन एज, हमारी आवाज, हाँ जी, अब आ रही है। फंक्शन एज डेक्लेरेशन एंड फंक्शन एज एक्सप्रेशन। फंक्शन क्या फर्क है? एक्सप्रेशन मतलब ये एनोमियस फंक्शन क्रिएट करता है, लाइक। नहीं तो नहीं भी होता है। एनोनिमस फंक्शन कुछ और ही चीजें हैं। नहीं, फिर डिफाइन कर दे, मुझे नहीं याद। चलें देखिए। हाँ अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना ये फंक्शन कोई मैजिकल लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं होता, बट क्या होता है कि एक स्पेशल स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू होती है। अच्छा, इससे पहले जो हमने देखा था, मैं उसको लिख लेता हूँ एक मिनट। मैं फंक्शन लिख लेता हूँ ताकि ना ये चक्कर ही ना रहे। ठीक है, एक हमारी डिक्लेरेशन ये थी, और अब इसको हम कहते हैं फंक्शन डेक्लरेशन। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास एक और सिंटेक्स आता है जिसे हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? ये हमें अलाउ करता है टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन इन द मिडल ऑफ एनी एक्सप्रेशन। मतलब कैसे? इसी को ले लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा लेट से हाय। इसको हमने असाइन कर दिया एक फंक्शन, और जो कि क्या कर रहा है, ये। और इसकी फंक्शन डिक्लेरेशन की और फंक्शन मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन की मेन पहचान क्या है? दो पहचान है इसकी। नंबर वन, एक तो इसका जो नाम है, यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में। और जो आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होगा ना, इससे पहले कोई भी चीज़ नहीं। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास जब फंक्शन एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसमें सबसे पहले आपका एक वेरिएबल बनता है जिसके अंदर आपका एक फंक्शन स्टोर किया जाता है। ठीक है। और जब ये फंक्शन स्टोर किया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आपका एक सेमी कॉलन भी हो। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। काम दोनों सेम करेंगे, करने के दो तरीके। कुछ बात पल्ले पड़ी इसकी या नहीं पड़ी?
अच्छा, सेमी कॉलन आपने ऊपर नहीं लगाया? हाँ, ऊपर नहीं लगाया मैंने। क्या, मैंने आपको अगर डिफरेंसेस हम बताए। लगा दे तो? लगा के देख ले क्या होगा, कुछ और ही बन जाएगा। होगा कुछ भी ओके। नहीं, एक बैड प्रैक्टिस के तौर पर मतलब आता है। हाँ ठीक है, लेकिन एरर तो नहीं ना देगा जनरेट नहीं करने नहीं पे? नहीं, एरर नहीं देगा। ठीक है, देखिए जब आप ठीक। फंक्शनल एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं ना, तब आपको सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं कि हमें याद रहे कि भाई ये जो फंक्शन या जो भी चीज के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ये फंक्शनल एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट अ फंक्शनल डिक्लेरेशन। तो मुझे बाज फंक्शनल एक्सप्रेशन, फंक्शनल डिक्लेरेशन में कुछ चीजें फर्क हो जाए। जैसे एरो फंक्शन में जब हम जाएंगे, एरो फंक्शन में जाके बहुत हम्म। सारी चीजें बिल्कुल ही चेंज हो जाए, तो फिर हम उसको वहाँ पे देखें। तो फिर वहाँ पे जो एनोनिमस आपके फंक्शन होते हैं वो भी देखें कि एनोनिमस फंक्शन कैसे होते ठीक हो गया। हैं। इसको कर लेते हैं। और इसको आप फंक्शन एज वैल्यू भी कह सकते हैं कि आप एक वैल्यू में फंक्शन स्टोर करा रहे ठीक है। हैं। ठीक हो गया। एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि उसको सबसे पहले आपको लेट नजर आएगा, लेट के बाद उसको से हाई एक वेरिएबल नजर आएगा, फिर एक असाइनमेंट नजर आएगी, असाइनमेंट के बाद उसको एक फंक्शन नजर आएगा जो फंक्शन बन रहा है। और क्या करेगा, वो अलर्ट करेगा या कंसोल लॉक करेगा, वो जाके से हाई में हो जाएगा। क्या देखते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब इससे हमारे पास क्या फायदा हुआ कि जो हमारा वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन बन गया और हमें फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और अब जब हमें इससे हाई को जब भी कॉल करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, हमें प्रिंट करके देगा। ठीक हो गया। अलर्ट हाँ, अलर्ट अलर्ट प्रिंट प्रिंट करके कर, देगा ना? बिल्कुल अलर्ट ठीक है। प्रिंट कर देगा। क्योंकि अलर्ट हमारा वो मॉडल विंडो है, तो इस वजह से मैं मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम कंसोल डॉट लॉग पे ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर ठीक है। है। रेज्यूम कर लिया। हाँ, मैंने पॉज किया हुआ। तो हमारा जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ना, वो हम्म। शुरू किससे होता है, लेट से हाय। ठीक है। ठीक। और अगर इसके आगे कुछ भी होगा तो मुझे एक सेमी कॉलन देना है। ठीक है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जब मैं फंक्शन घुसाऊंगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसके एंड पे ये नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं तो इसको एक्सप्रेशन आ का जाएगा। कर रहा हूँ ना। तो बिल्कुल बस इसका सिर्फ हम्म। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। जैसे ठीक अगर है। मैं बोलूँ लेट से हाई इज इक्वल टू 5, ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, तो ये समझ लें कि इस 5 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, या वो कोई कुछ और भी हो सकता ठीक है। ठीक हो गया। है। और वैसे भी अगर आप कहीं भी फंक्शन डेक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, डेक्लेरेशन सॉरी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी वाइड ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप ना उसका सेमी कॉलन लाजमी लगाया करें। इससे बाद में काम करने वाले प्रोग्रामर के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो बिल्कुल। जाएंगी। अब एक छोटा सा फॉर्मल सा देख लेते हैं, एक फंक्शन एक्सप्रेशन वर्सेस फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अब देख लेते हैं कि वो इनके हमारे पास
फंक्शन एक्सप्रेशन वर्सेस फंक्शन डेक्लेरेशन, देखते हैं अब इनके अंदर ना फर्क क्या क्या है। हम्म। तो अगर ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा नहीं, बस कुछ चंद ही चंद गिने चुने हमारे पास डिक्लेरेशन में हैं। जैसे सबसे पहले कि डिक्लेरेशन में हमारा जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, उसके लिए एक आपको सेपरेट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। जबकि आपका जो फंक्शनल एक्सप्रेशन है, उसके लिए आपको कोई अलग से एक्सप्रेशन नहीं लिखनी पड़ती। इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिक्लेरेशन, उसके अंदर आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। ये आएगा हमारा ऐसा फंक्शन नेम, ये हमारा आएगा थोड़ा शहजादा बन के आएगा। ये इस तरह होगा, इसमें भी कुछ बॉडी होगी, इसमें भी कुछ बॉडी होगी, और इसमें आखिर में लाजमी यहाँ पे सेमी कॉलन लगा होगा, जो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। सबसे कॉमन डिफ्रेंशिएशन इसका ये। ठीक। फिर ये इसका जो मेन डिफरेंस होगा, वो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आएगा, जब आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन उसको फंक्शन को बनाएगा, तो वहां पता लगेगा। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन रीच इसकी एग्जीक्यूशन इस तक पहुंचेगी, तब देखा जाएगा कि क्या ये यूजेबल है या नहीं है। मतलब कि अगर मैं पेन का कलर चेंज करूँ, यहाँ सही। अच्छा, एक्सप्रेस हमारा जो एग्जीक्यूशन में फ्लो है, वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। ऐसे ही है, तो होगा सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा, लेट फंक नेम नजर आया, ठीक है। उसमें क्या किया, ये हम्म। कुछ असाइन हो रहा है। और फिर जब ये चीज आई ना, हेयर वी हेयर वी गो, तो फंक्शन असल में यहाँ क्रिएट हो रहा है, जो कि पहले भी होता था, ठीक है। और इसको असाइन हो रहा है। आपका क्या मतलब है, इसके बाद से अब जब कभी भी मुझे ये फंक्शन चलाना होगा, तो मैं इसको यूज करूँगा, क्योंकि ये फंक्शन इस नाम से अटैच हो रहा है। अब मुझे इसको कॉल करना है या कुछ और करना है, तो वो इस तरह होगा। ये इसका ठीक कुछ है। तरीका समझ में आया। हम्म। जिसमें साइन की। हाँ। थोड़ा चीज है। अब अगर हम यही काम फंक्शन डिक्लेरेशन से करवाते, तो क्या करते। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपना इसी वाले फंक्शन को लेते हैं, एक एरो मिटा लेते हैं। हाँ, इसी इसी वाले को अपने को लेते चलते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन को हम पहले भी बुला सकते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है, इसमें होस्टिंग कहते हैं, कि आप अपने डिक्लेयर्ड फंक्शन को उससे पहले कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लें कि हमारा कोई भी ग्लोबल फंक्शन हो, वो क्या होगा, जैसे मेरा ये फन नेम है, ये मेरा अज्यूमिंग कि ये मेरे ग्लोबल फंक्शन में से है, तो पूरा स्क्रिप्ट इसको एक्सेस कर सकता है कहीं से। ये किसकी वजह से होता है, ये जाने वाले जावा स्क्रिप्ट कुछ इंटरनल एल्गोरिथम्स है, उनकी वजह से। लेकिन जब जावा स्क्रिप्ट अपने आप को रन करने के फॉर्म में आती है, या इंटरप्रेटर उसका चलने लगता है, तो ये हमेशा पहले देखता है ग्लोबल डेफिनेशंस को, या ग्लोबल डिफाइंड फंक्शंस को। और फिर वो क्या करता है, उन फंक्शन को क्रिएट करता है। ऐसे हम ऐसे सोचें कि इसको क्रिएट करके उसने इनिशियलाइज कर दिया, तो हम ये समझते हैं कि हमने यार फंक्शन तो यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, और मैं इसको कॉल कर लूँ लाइन, समझ लीजिए लाइन नंबर 33 है, और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ लाइन नंबर 1 पे। अक्सर औकात ना ये प्रैक्टिस करवाते हैं जावास्क्रिप्ट के टीचर, तो बोलते हैं ये कैसे हो गया।
तो क्या होता है, वो जितने भी आपके फंक्शन होते हैं ना, वो उनको एक साथ ही कंपाइल कर देते हैं। होस्टिंग भी होती है, होस्टिंग के अलावा भी काम होता है, होस्टिंग देखेंगे हम बाद में। अभी तक कोई मसला? ये राइट साइड वाला कौन सा है फंक्शन? डिक्लेरेशन है या डिक्लेरेशन है ना राइट साइड वाला? जी जी जी, राइट साइड वाला डेफिनेशन है, और ओके। लेफ्ट साइड वाला फिर वहाँ पे लेट का कीवर्ड लगा हुआ है, और फिर नीचे वो आपका हाँ। आगे ओके। ये जब हम काम कर रहे होंगे ना, तो वहीं पे हमें अंदाजा हो जाएगा। अब चलें इसकी कोई एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो करते हैं क्लीन, आते हैं अपने कोड पे, यहाँ से फंक्शन डेक्लेरेशन। चलो, पता चल जाएगा कि फंक्शन डेक्लेरेशन हमेशा ग्लोबल होता है। उसूलन अब क्या करना चाहिए, मुझे फंक्शन इसके नीचे कॉल करना चाहिए। हम इसमें करते हैं थोड़ा सा तजर्बा। हम कर देंगे नहीं, हमें तो चाहिए ही ना। अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं। ये आ गया, हेलो। हमने क्या देखा था कि जो हमारी जो ये फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, कैन बी कॉल्ड अर्लियर देन इट्स डेफिनेशन। क्यों हमने ये देखा कि ग्लोबल फंक्शन जितने भी होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं आपकी स्क्रिप्ट। या ऐसे कह सकते हैं कि आपके वार और ये फंक्शन, ये आपके उठ के पहले ही ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद ये काम होता है इस पे। वही सवाल इसमें। मतलब इसका ये है कि जो वेरिएबल्स हैं वो बाद में हमेशा रन होंगे किसी जावास्क्रिप्ट में, और जावा जावा का एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर फंक्शंस भी हैं वेरिएबल्स भी हैं। हम्म। फंक्शंस ऑलवेज रन फर्स्ट, प्रोवाइडेड दैट कि वो फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन है। एग्जैक्टली। ओके। इसको करते हैं इनको। अब हम करते हैं थोड़ी सा आगे बात, तो लगते हैं करते। अब अगर हम चलाएं तो देखते हैं क्या होता है। बल्कि एक नाम, एक वेरिएबल भी रख सकते हैं इसमें। हेलो प्लस। ऊ- ऊपर वाला जो से हाय है उसको भी एज ए वेरिएबल कर लें। ऊपर वाले को क्यों करेंगे? कल आपने पढ़ाया नहीं था कि फंक्शन को भी एज ए वेरिएबल सेव कर सकते हैं? हाँ, तो वही तो किया हमने, फंक्शन को एज वेरिएबल पे सेव किया। नहीं, ऊपर जो आप कॉल कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें तो जाएगा ना, उसमें तो पैरामीटर जाएगा, आर्गुमेंट जाएगा लाजमी, लेकिन इसमें आर्गुमेंट डाल रहे हैं। नहीं, प्रॉप जो आर्गुमेंट तो खैर हमारी मर्जी है ना, हम डालें या ना डालें, फंक्शन की आउटपुट को एज ए वेरिएबल। हाँ, फंक्शन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद कुछ और है। अच्छा, अभी अब ये दूसरा बना रहे हैं एक्सप्रेशन फंक्शन। हाँ, एक्सप्रेशन। ओके। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सप्रेशन का क्या है, तो ये पहले एक्सेसिबल नहीं होता, तो हम अपने इसमें जाके देखते हैं ये लेवल।
कैन नॉट एक्सेस लेक्सिकल declarations in high before the initialization. अब हम दोनों को ओपन करके देखते हैं इंटेलेक्चुअल घोटाला हुआ का। अब देखते हैं हमारे वाले केस में क्या हुआ है। सबसे पहले कोड में जाएं ज़रा दोबारा। मुझे उसकी वो देखनी है कि जो डिक्लेरेशन है उसमें लेट का डिफरेंस है और नीचे आपने सेमी कॉलन बताया था कि वहां से पता चल जाता है। हम्म अच्छा, ठीक है, ओके। तो डिक्लेरेशन में ये पैरामीटर नहीं होते? होते हैं, आप दे सकते हैं। दे सकते अभी देखे हैं? देख लेते हैं, अभी देखे देख लेते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। मेरे उधर करनी और नहीं, यहाँ भी कर दें तो देखते हैं हमारे ब्राउजर में क्या रिजल्ट आते हैं। ये आ गया। ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं। बस इसमें फर्क ये है कि अगर आपने फंक्शन डेक्लेरेशन से फंक्शन इनिशलाइज किया है, तो आप उसको उसकी डेक्लेरेशन से पहले भी यूज कर सकते हैं, जो भी हमने किया। अगर आपने अपना फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन से बनाया है, तो वो आपको एरर देगा कि आपने अन इनिशियलाइज चीज को कैसे यूज किया। तो ये बेसिकली ठीक है, तो हमारे इसके डिफरेंस होते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे जब हम प्रैक्टिस आके देखेंगे ना, तो ये पता लगता जाएगा कि हमें किस जगह क्या चीज नहीं यूज करनी चाहिए। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट मोड में जब हमने जब स्ट्रिक्ट मोड पढ़ा था, तो स्ट्रिक्ट मोड में एक और चीज भी हमने शायद देखी थी या उस वक्त नहीं देखी थी कि जब वहाँ फंक्शन डेक्लेरेशन होगा किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में, तो वो कहीं भी विजिबल होगा इनसाइड दैट ब्लॉक ऑफ कोड, बट नॉट आउट ऑफ दैट। मतलब कि अगर मैंने एक फाइल है मेरी ऐप डॉट जे एस की, एक मेरी फाइल है ऐप टू डॉट जे एस की, तो ऐप वन डॉट जे एस की फाइल के अंदर जो मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा विद स्ट्रिक्ट मोड, वो उसके अंदर ही अवेलेबल रहेगा, उससे बाहर अवेलेबल नहीं है। बाद दफा आप जब मॉड्यूल बनते हैं ना, तो वो ग्लोबली अवेलेबल हो जाते हैं, वो हम उनके एरर्स देखेंगे नहीं। ये किसके लिए है? दोनों के लिए? मतलब ये जो नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल है, ये दोनों के लिए है या सिर्फ इनमें से एक दोनों के लिए, फंक्शन कोई है? दोनों के दोनों लिए, के लिए, दोनों। ओके। सो अब हमारा सवाल आता है कि हमें कब फंक्शन डेक्लेरेशन यूज करनी चाहिए और कब फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें रूल ऑफ थंब तो ये है कि वी नीड, हमें क्या कहिए, हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है लाजमी। और फर्स्ट थिंग टू कंसिडर है इसके फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटेक्स है। फिर उसके बाद इसको और ज़्यादा फ्रीडम देने के लिए हम क्या करते हैं, हम और चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। ऑल्सो हमारे पास क्या रीडिबिलिटी परस्पेक्टिव से जो फंक्शन डेक्लेरेशन फंक्शन एक्सप्रेशन है, वो बेहतर रहती है हमारी कोड के अंदर। तो ये कुछ इस तरह के हैं। लेकिन अगर आपने फंक्शन, लेकिन बात फिर वहीं आ सकती है, अगर आपको फंक्शन डेक्लेरेशन किसी वजह से पसंद नहीं है, आपको डेक्लेरेशन करना पसंद है, तो आप वो यूज़ करें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अक्सर काम इन दोनों में सेम करना है, सिर्फ बिहेवियर थोड़ा सा फर्क, बाकी और कोई मसला नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने फंक्शंस के देखी, फंक्शंस आर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यूज देखी हमने।
और फिर हमने देखा फंक्शन डेक्लेरेशन का क्या है, फिर हमने फंक्शन एक्सप्रेशंस को देखा क्या है, फिर फंक्शन डेक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन देखा, दोनों में क्या क्या फर्क होता है। और इन मोस्ट केसेस के हमने देखा कि फंक्शन डेक्लेरेशन इज प्रेफरेबल, क्योंकि वो इटसेल्फ बता देता है कि क्या बेहतर है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी वाला चल रही है। आप फंक्शन एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपकी फंक्शन डेक्लेरेशन फिट नहीं बैठी टास्क के लिए। वो एग्जांपल्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे कहाँ हमारे पास इसकी एग्जांपल प्रॉपर नहीं बैठी। कोई सवाल इसमें अब तक?